तो फ्रेंड्स, आज हमको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है और ये प्रूव करना है कि जो रूट टू होता है इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब रूट टू जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। आप देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले रेशनल नंबर को जानना होगा। रेशनल नंबर मतलब यदि कोई नंबर इस तरीके से है जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है, पी अपॉन क्यू मतलब पी और क्यू एक प्राइम नंबर है जिसके फॉर्म हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसा नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यदि कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं जो रूट टू है इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। आप देखिए, रूट टू रेशनल नंबर नहीं हो तो क्या होगा, रूट टू रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम लोग यही प्रूव करने वाले हैं। अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कंट्राडिक्शन मतलब ये हुआ, सबसे पहले जो नहीं होता है उसी चीज़ को हम मान लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रूट टू इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको पता है, यदि रूट टू को हम लोग रेशनल नंबर माने हैं तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अब हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इज़ इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर जहाँ पे क्यू को हम लोग को जीरो नहीं यूज़ करना है। यदि जीरो हो जाएगा, जैसे कोई क्वांटिटी हो, यदि 3/0, तो ये क्वांटिटी जो होती है अनडिफाइन होती है, मतलब इसका ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p एंड q हैज़ नो कॉमन फैक्टर। आप लोग पढ़ चुके होंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर मतलब हुआ कि जैसे कोई दो नंबर्स हो या फिर तीन नंबर्स हो, उनमें जो भी कॉमन टर्म होता है या फिर कॉमन नंबर होता है उसी को उसका कॉमन फैक्टर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और एक टर्म 10 है तो 5 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये 5 जो है ये इन दोनों में कॉमन नंबर्स है। ठीक है, मतलब हम लोग के पास यहाँ पे मिल गया, ये तो कॉमन है, तो इस टाइप के नंबर्स नहीं होंगे। या फिर हम कह सकते हैं P एंड Q आर प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं P एंड Q हम जो है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर दें, यदि इन दोनों साइडों का हम स्क्वायरिंग कर दें तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, 2 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग सिंपली हम लोग कह सकते हैं जो पी स्क्वायर 2 को हम लोग q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब है जो p स्क्वायर है वो q स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे p इज इक्वल टू 2q स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, या फिर अब ये भी कह सकते हैं जो q है वो p को डिवाइड कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर है। यदि कोई नंबर का डिवीज़न, जैसे मान लीजिए 10 और 5 को डिवाइड किया जाए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि ये इसको डिवाइड कर रहा है तभी इसका आ रहा है 2, समझ में आ रहा है। यदि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ही उसका तीसरा नंबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे q है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर q डिवाइड्स p, मतलब कह सकते हैं जो q है वो p को डिवाइड कर रहा है। तो p स्क्वायर, सिंस यहाँ पे q स्क्वायर होगा, देख रहे हैं यहाँ पे q स्क्वायर जो है p स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो q होता है वो भी डिवाइड करेगा p को। ठीक है, अब हम लोग p के प्लेस पे ये q इसको तभी डिवाइड करेगा जब इसमें 2 कहीं ना कहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 10 था तो 10 को हम 5 इंटू 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए 5 को अलग टर्म आ गया, मतलब हम 10 को क्या लिख दिए, 10 को लिख दिए 5 इंटू 2। यहाँ पे 5 एक अलग टर्म है ना, वैसे ही ये q के प्लेस पे है। यहाँ पे p के प्लेस पे, अब p के प्लेस से हम लोग
टू के फॉर्म में कोई टर्म ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सपोज करें लेट, यहाँ पे हम लोग सपोज कर सकते हैं p इज इक्वल टू 2r। समझ में आ रहा है? यहाँ पे r जो है ये 5 की तरीके समझिएगा और यहाँ पे जो p है वो 10 के तरीके से। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा हम लोग लिखे हैं? क्योंकि ये इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, q जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है। इसको डिवाइड करने के बाद 2 तभी आ सकता है जब इसमें 2 होगा। ठीक है, इसका कोई टर्म होगा 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी का वैल्यू जो वैल्यू मिला है p इज इक्वल टू 2r, इसको हम इस टर्म में पुट करें तो हम लोग के पास मिल गया p इज इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा इक्वेट करें तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुआ तो हम लोग को मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब इसका मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो r स्क्वायर होगा वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया हियर r स्क्वायर डिवाइड्स q। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड q स्क्वायर, या फिर r जो होता है वो डिवाइड करेगा q को। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने माना है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब हम लोगों ने माना है कि जो q में है और p में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे p में भी 2 है और q में भी p इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे हम लोग से क्या मिला है, यहाँ पे q में भी हम लोग को 2 मिला है। देखिए q इज इक्वल टू 2 ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब कहने का कि q स्क्वायर अपन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यदि q स्क्वायर को r स्क्वायर से डिवाइड करें तो हम लोग के पास 2 मिलता है। ठीक, यदि इसमें q स्क्वायर में 2 कहीं होगा तभी ना आपको 2 मिल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो 16 यहाँ पे सिंस 2 है, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इंटू 8 अपॉन 4, तो यहाँ पे कहीं 2 आ रहा है तभी ना इसका 2 का मल्टीपल समथिंग आ रहा है। इसलिए यदि मान लीजिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8 है तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 आया। अब 16 में देखिए 8 इंटू 2, 16 में 2 था तभी इसको डिवाइड करने पे 8 से यहाँ पे 2 आ रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे p में भी 2 है और q में भी 2 है, मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। हियर 2 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। हम लोग ये माना है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, p और q के पास कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो क्या कर रहा है हमारे कॉन्ट्राडिक्शन को, हमारे एजम्पशन को, जो हम सोचे हैं p और q जो है वो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये जो है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ठीक है, ये हमारे एजम्पशन को मतलब जो सोचे हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p और q तो प्राइम नंबर है, इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं, ले हम लोग को मिल रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कोई कॉमन फैक्टर जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे ये सोचने का, इसलिए जो हम माने हैं जो √2 इरेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस our assumption is wrong। ठीक है, इसलिए हमारा जो हम लोग जो सोचे हैं वो क्या है, गलत है। मतलब √2 एक क्या है, √2 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। यहाँ से लिख सकते हैं √2 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर।